ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत गीता तीसरा अध्याय। इष्टाने भोगाने ही वह देवा है दास्ते यज्ञ भवंते है दताने अप्रदाय अभ्य यु है भक्ते स्तन है एयुसन है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इसमें ये भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता पदार्थ देते रहेंगे। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए हुए भोगता है वह चोर ही है। इसका कथन का क्या भाव है? यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवादन कर अब भगवान उपयुक्त वाक्य से ये भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदिकाल से मनुष्य को सुख पहुँचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके निर्मित पशु पक्षी औषधि वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्य उपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्य को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं का उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना उनका नियोजित स्वतः उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने कर्मों में लाता है वह वैसे ही कृतघ्न और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पिताजी से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करने से अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतघ्न और चोर होता है। जबकि देवता लोग मनुष्य द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसा है? सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्य को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। ये परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञ आदि द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञ आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य ये कहकर पीता है कि गौ की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञ आदि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वालों को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं।